किसान साथियों नमस्कार। आज जो हमारा विषय है वो जो किसान मित्र बाजरा है उस पे है। बाजरे की हमने कटाई कर ली है। हमने ये देसी बाजरा बोया था, जिसकी ताज़ा अपडेट ये है कि 20 मन बाजरा हुआ है 1 एकड़ में। और अपने चारों तरफ जो बड़े दाने वाले हाइब्रिड बाजरा थे, जिनमें 3-3 4-4 पानी लगाए थे, वो भी 20 से 22 मन और 25 मन तक रह गए। तो देसी बाजरा किसान हितैषी है। इसका दाना बहुत छोटा होता है और ये खाने में बेहद स्वादिष्ट होता है, पशुओं के लिए भी अच्छा है। और आज जैसे सरकार की हिदायतें हैं, वैसे अगर हम भी खाते हैं, बड़े अनाज की तरफ सरकार जोर दे रही है। और वास्तव में हमारे बुजुर्ग भी बड़ा अनाज खाते थे तो स्वस्थ थे, ये बात इस बात में सच्चाई भी है। तो ये जो बाजरा है, देसी बाजरा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और किसान अगर इसको बोए तो इसमें खर्चा भी कम लगता है, इसमें पानी भी कम लगता है। क्योंकि थोड़ा आगेता बो दे तो बरसात पर आधारित है, जुलाई के अंदर बरसात होती है, जुलाई-अगस्त में, और ये अभी हमने काट ही लिया है। 60-65 दिन की फसल होती है, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं लगता, ज़्यादा खाद नहीं लगती, ज़्यादा पानी नहीं लगता, किसी प्रकार का इसमें ज़हर नहीं डलता। और शुद्ध किसान को जितनी होती है वो किसान की शुद्ध इनकम होती है। और किसान पशु वगैरह रखता है तो उसके चारे के लिए भी उसके काम आता है ये। उसको खड़ी और बनोड़ा लाने की आवश्यकता नहीं होती, तो 2 पैसे इसमें बचत भी होती है। तो साथियों, ये जो बाजरा था, इसकी कड़बी भी देखो, आप देख सकते हो, बिल्कुल पतली होती है। ये बाजरा है, इसकी कड़बी है, वो भी पशु आराम से खा सकते हैं। इसकी पतली होती है, छोटी होती है। और जो बाजरा हाइब्रिड दूसरा बाजरा आता है, उसकी वो बड़ी होती है, तो वो पशुओं के खाने में भी चारे के रूप में दिक्कत करता है। तो ये बाजरा है, कम बरसात से भी हो जाता है। देसी बाजरे के बारे में मेरी ताज़ा अपडेट ये है, ये किसान हितैषी है और बहुत अच्छा बाजरा है। किसान को जो पतली सिट्टी का, छोटी सिट्टी का बढ़िया बाजरा होता है, वो बाजरा अपने घर का बीज रखकर बोना चाहिए। हज़ार-हज़ार रुपए, 700-700 रुपए थैली के देने की आवश्यकता नहीं है ना। और इस देसी बाजरे में एक ये होता है कि इसकी जड़ें हैं, वो नीचे जाती है गहरी, और वो मतलब ज़मीन से समान रूप से उर्वरक उठाती है। तो आगे भी जो फसल होती है, चाहे हम इसमें सरसों बोएँ, चाहे हम अगली और कोई फसल बोएँ, वो 5 मन ज़्यादा होती है। जिसमें आपने वो बाजरा बोया है, जिसमें आपने हाइब्रिड बाजरा बोया है, उसकी जड़ें ऊपर होती है और फैलाव बहुत ज़्यादा होता है। तो ऊपर-ऊपर से जो सारे मिनरल जो तत्व होते हैं, उनको वो खींच लेता है। उससे अगली फसल है वो हमारी कमज़ोर होती है। और देसी बाजरा है, ये समान रूप से उठाता है, कुछ ऊपर से लेता है, कुछ नीचे से लेता है। और उस जितना इसका कड़बी है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, और इसका डंठल इतना मोटा नहीं होता। इस कारण ये उसके मुकाबले में बहुत लाभदायक है और कम वो खाता है। ये ज़मीन का जो कस है वो कम खाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपको कि देसी बाजरा आप बोएँ, और जो कुछ क्षेत्र में ज़रूर बोएँ। जैसे आपके पास 10 एकड़ भूमि है तो आप 2 एकड़ में बाजरा बो सकते हो, 2 एकड़ में नरमा बो सकते हो, 2 एकड़ में गवारा बो सकते हो, 2 एकड़ में मूँग बो सकते हो। तो किसान को समय की नज़ाकत को देखते हुए अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग प्रकार की जो है फसल, वो लेनी चाहिए। अलग-अलग फसल लेने से उसको ये होता है कि एक फसल ना हो तो भी दूसरी फसल हो जाती है, तो किसान मरता नहीं है, किसान का काम चल जाता है। वो अगर सारे में नरमा बो बैठता है या कि सारे में ग्वार बो बैठता है, और अगर वो फसल धोखा दे जाती है, तो किसान के सिर पक्का कर्जा हो जाता है। इसीलिए मैं किसानों से यही अपील करता हूँ कि किसान साथियों, आज का जो टाइम है वो सँभल कर चलने का है। उसी के हिसाब से, क्योंकि खर्चे तो जैसे जो बढ़ रहे हैं, उनको कम किया ही नहीं जा सकता। खर्चे कैसे कम कर सकते हैं कि अगर किसी का कितना ही छोटा परिवार है, अगर उसके 2 वो मियाँ-बीबी है और 2 बच्चे हैं और 2 बूढ़े माँ-बाप हैं, तो 6-7 व्यक्ति तो परिवार में हो गए। और 6-7 व्यक्तियों का परिवार है तो उसका खर्चा आप समझते हो। आज सबके पास मोबाइल है, तो सबको रिचार्ज कराना पड़ेगा। सबके पास, किसी के पास अपने स्कूल जाने के लिए साधन है, किसी के पास कॉलेज जाने के लिए स्कूटी है, किसी के पास मोटरसाइकिल है, तो उनमें भी तेल डलवाना पड़ेगा। छोटा-मोटा जो घर में पशु है, उसका भी खर्चा है।
और अन्य खर्चे, शादी ब्याह के छोटे-मोटे खर्चे होते ही रहते हैं परिवार में। तो देखो, किसान की रेगुलर इनकम तो ज़रूरी है, तो इसीलिए उसका एक ही मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि वो अलग-अलग प्रकार की फसलें बोए। तो एक फसल जैसे अब की बार नरमा ने बिल्कुल जवाब दे दिया है। नरमा की हालात ये है कि टिंडों को देखे तो वो लगता है कि ये 30 से 35 मन होगा, परंतु नरमों के वो खिड़ नहीं रहे हैं महीने-महीने से। जो अगेते टिंडे थे, उनमें किसी ने मन, 2 मन, 4 मन चुग लिया तो ठीक है, बाकी अब हालात बहुत खराब है। तो उसी हिसाब से मैं राय देता हूँ कि आप भिन्न-भिन्न प्रकार की फसल बोएँ। गँवार है, गँवार अब की बार ठीक है, अच्छा है, गँवार का कद भी अच्छा है और लगता है कि ये गँवार है ना, ये गँवार 5-7 क्विंटल ज़रूर होगा। 10-12 मन, 15 मन हो जाएगा, तो भी चलो इसमें खर्चा तो नहीं लगा। इसमें ये है कि बाजरा है, तो इसमें खर्चा तो नहीं लगा, हमारी जेब से तो पैसे नहीं लगे। ये 2 एकड़ बाजरा, 3 एकड़ बाजरा किसान के पास हो तो वो अपना घर के लिए भी अगर उसको कड़बी की ज़रूरत नहीं है, तो जैसे हमारा ये बाजरा था हमने दे दिया और गाँव में से जो है वो कड़बी जिनको चाहिए थी, वो ले गए और हमारा बाजरा निकाल के दे दिया। हमारे पास एक भी रुपए की लेबर नहीं लगी, हमारे पास पहले से तूड़ी पड़ी है, हमको इस कड़बी की ज़रूरत नहीं है, तो किसी भी भाई के काम आ जाएगी ये कड़बी, उसने हमारा बाजरा काट दिया। देखो, ये किसान मित्र है कि नहीं? हमारा इसमें कोई खर्चा नहीं हुआ। इसी तरह ग्वार है, तो ग्वार में कोई खर्चा नहीं है। जैसे अगर ग्वार 5-6 क्विंटल होता है, तो 6 क्विंटल 6,000 सब रेट चल रहा है, तो 35 से 40,000 रुपए का ग्वार हो जाता है और यही 2,000 रुपए कंपेन लेती है, आके निकाल देती है, किसी प्रकार का खर्चा नहीं है। नरमा का तो किसी के पहली बात तो हुआ नहीं और हुआ तो स्थिति अब ये खिड़ नहीं रहा और खिड़ेगा तो इसकी स्थिति ये है कि इसके बिल्कुल छोटा खिड़ रहा है और 20 18 से 20 रुपए किलो इसकी चुनाई ले रहे हैं। 60 रुपए ये बिक रहा है, तो ये हालात क्या है किसान की? वो कैसे अपनी जान बचाएगा इसमें? तो इसमें कोई नरमे वाली में बचत नहीं रही, तो इसीलिए मैं किसानों को सुझाव देता हूँ कि वो बाजरा बोए, ग्वार बोए, मूँग बोए। अब की बार मूँग का रेट बहुत अच्छा है, 8,000 रुपए बाज़ार में बिक रहा है और हमारे एक पड़ोस में 10 एकड़ में मूँग था, 15 मन के हिसाब से औसत दिए। तो देखो कितना वो उसमें फ़ायदा है। अगर किसी के 6 क्विंटल मूँग हुआ है और 8 का भाव है, तो 50,000 रुपए का हो गया और कोई खर्चा नहीं। किसी प्रकार की उसमें पानी नहीं लगाना, बरसात आधारित था और बहुत अच्छा मूँग हुआ है। तो साथियों मैं यही कहता हूँ कि आप भिन्न-भिन्न प्रकार की फसलें बोएँ, जिससे आप और आपका परिवार ठीक रहे, आपके परिवार में खुशहाली लौटे। ठीक है, धन्यवाद साथियों।